जी बिजनेस के सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, आज से ही हम स्वतंत्रता दिवस का अवसर मना रहे हैं। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में और आइए करते हैं शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड मिजाज के साथ। तो गिफ्ट निफ्टी यहां पर 73 अंकों की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, फ्लैट टू नेगेटिव है, 15 अंकों की हल्की सी कमजोरी है। नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं ठीक इसके विपरीत 13-14 अंकों की मजबूती दिख रही है। एशियन स्पेस पे नजर डालें तो यहां हरियाली छाई हुई है, 218 अंकों की मजबूती जापानीज मार्केट निके में, और बाकी जितने मार्केट्स भी खुले हैं 1.25% की मजबूती लेकर। आज सुबह हम देख रहे हैं निचले स्तरों से कच्चे तेल, सोने चांदी में रिकवरी आई है, लेकिन बीते सत्र अक्रॉस द बोर्ड हमने प्रेशर ही बनता हुआ देखा है, फिर चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो, बेस मेटल्स या फिर एनर्जी पैक। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किस तरह के क्यूज आ रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। काफी स्पेशल प्रोग्रामिंग आज है, लेकिन इस वक्त बता दीजिए कि कल कैसा प्रदर्शन रहा है और क्या कारण रहा। अच्छे मूड में दिख रहे हैं बाजार, और हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेट तो हम भी कर रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। इनफैक्ट आज सुबह के जो संकेत आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एशिया से जो संकेत आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, और अमेरिकी फ्यूचर से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कल शाम अमेरिकी बाजारों में आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। 400 अंकों से ज्यादा का उछाल डाउ पर आया है। दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ जाकर बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में आपने 2.5% की तेजी देखी है। S&P 1.5% ऊपर था। इवन इनका स्मॉल कैप रसल 2000 जो जहां पर पिछले कुछ दिनों से पिटाई हो रही थी वो भी आपको उछलते हुए दिखा है। करीब 1.5% का उछाल वहां पर भी आया, और विक्स इनका 12% गिरा है। तो बहुत ही अच्छा सेशन था। ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। ज्यादातर सेक्टर्स का आपने पार्टिसिपेशन देखा है। अच्छे मूड में बाजार दिख रहे थे, और इसकी बड़ी वजह है जो एक सेंटिमेंट सुधरते हुए दिख रहा है डेटा के आते हुए। कल इनका PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक तरह से अमेरिका की होलसेल महंगाई का डेटा आपने आते हुए देखा है, और ये अनुमान से बेहतर आया है। जुलाई का PPI 2.7% से गिरकर 2.2% पर आया है। इससे बाजार खुश हुआ है। मंथली बेसिस की बात करें तो 0.1% पर आया है, अनुमान 0.2% का था। कोर PPI भी आपका गिरकर आया है। तो बाजार खुश हो रहा है कि चलिए, जो महंगाई पर वॉर बना हुआ है फेड की तरफ से, उसके असर आते हुए दिख रहे हैं। सितंबर रेट कट के लिए 0.5% की रेट कट की उम्मीद और बढ़ती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स ये पहला डेटा है, क्योंकि आज इनके CPI के डेटा आने वाले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अनुमान है कि 3% पर जुलाई CPI स्थिर रह सकता है, और अगर इससे बेहतर डेटा आता है तो फिर बाजार और खुश होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपको काबू में आते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। इस पर कल बाजार ने रिएक्ट भी करा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो 3.9% के ऊपर थी वो गिरकर 3.85% पर आ गई। तो डेटा के दम पर तो अच्छा मूव आ रहा है। अब देखते हैं आज CPI में भी ऐसा फॉलोअप आपको दिखता है या नहीं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल अच्छी तेजी थी। 0.5% ऊपर आपको यूरोप के बाजार ट्रेड करते हुए दिखे थे। डॉलर इंडेक्स आपका 10 दिन के निचले स्तर पर दिख रहा है। कच्चे तेल में 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लगाया, करीब 1.5%। ब्रेंट आपके लिए फिसला है। सोने चांदी की थोड़ी सुस्त चाल दिख रही है। तो नेट नेट बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में महंगाई घटने के आसार पर आप देख रहे हैं कि मूड माहौल काफी बेहतर है। ऑलराइट, थैंक यू दीप, वो ग्लोबल क्यूज दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन जिस